पिछले 1 साल से मैं स्ट्रॉबेरी प्लांट लगाना चाहती थी, लेकिन हमारे आसपास की नर्सरियों में ये मिल ही नहीं रहा था। फाइनली मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगाया। प्लांट तो ओके ओके था। यहाँ से 15 दिन बाद यहाँ तक तो पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने में मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी। इतनी सारी नई चमकीली पत्तियाँ और नए शूट्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। और तो और रनर्स भी निकल रहे थे। बस ये नए ग्रो होने वाले चमकीले पत्तों को हमें मिट्टी के कांटेक्ट में आने से रोकना चाहिए, जिसके लिए आपको कोकोनट के इस तरह से छिलके या फिर राइस हस्क या सूखी पत्तियों का भी आप मल्चिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना संभालने के बाद भी कुछ पत्तियों में इस तरह से कीड़े लग रहे थे, जो दिखाई तो नहीं देते थे, लेकिन बीच का जो हिस्सा था वो काफी हेल्दी था। नए शूट्स निकल रहे थे। जहाँ से पत्तियों का ये बंच निकल के आता है उसे क्राउन कहा जाता है। सबसे पहले तो मैंने हल्दी पाउडर पत्तियां और पौधों के आसपास की मिट्टी पर छिड़क दी, जिससे कि पनपते हुए कीड़े वगैरह इससे मर जाएंगे। साथ ही कुछ लहसुन की कलियां आसपास की मिट्टी में मैंने लगा दी, ताकि मिट्टी को थोड़ा सा पोटैश भी मिले, फल भी अच्छे से आएंगे। इसकी स्मेल से नए कीड़े मकोड़े भी यहाँ पर नहीं आएंगे। पहले तो इस पॉट को मैंने टेरेस पर रखा था, लेकिन धूप इतनी तेज होने लगी तो मैंने सोचा चलो इसे बालकनी में लेके आएंगे। यहाँ थोड़ी धूप दोपहर के बाद कम हो जाती है। हर 4 दिन बाद सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर मैं इसे देती रही, तो कुछ ही दिनों में इसके रनर्स इतने बढ़ गए, ग्रोथ काफी अच्छी होने लगी और इसमें रूट्स भी निकलने शुरू हो गए। इन रूट्स को अगर हम मिट्टी के टच में लाए तो कुछ ही दिनों में इससे नए पौधे तैयार हो सकते हैं। बस फल की चिंता ना कर और अपने कर्म करते जा। इसी को ध्यान रखते हुए पौधे की ग्रोथ की तरफ मैंने ध्यान देना सही समझा। 4-5 दिनों में रूट्स का फॉर्मेशन काफी अच्छे तरह से हुआ और ये मिट्टी में सेट भी होने लगे। थैंक्स अ लॉट टू लिसनिंग टू मी एंड आई रियली अपोलाइज फॉर द बैड थॉट एज वेल एज बैड माइक्रोफोन। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक्स अ लॉट। स्ट्रॉबेरी प्लांट की नए अपडेट के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तो हम फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियोस के साथ। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।